एलविश यादव है ये, इनको देख करके काफ़ी सारे लोग इंस्पायर हुए हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए। अगर आप देखोगे भाई, लग्जरी गाड़ियाँ, टोरे वाली ज़िंदगी, भाई साहब चल रहा है यहाँ पे, मतलब सबके भाई है, सिस्टम हाई है, ना जाने क्या क्या इन्होंने बताया। और ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग इनकी लाइफस्टाइल को देख करके इम्प्रेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक साइड आपको दिखाई जा रही है जो एक्चुअली में सही नहीं है। इसके पीछे की सच्चाई मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ। सो एलविश यादव काफ़ी पॉपुलर क्रिएटर है, मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इनके पीछे का स्ट्रगल देखोगे, 2012 के आसपास इन्होंने वीडियोस बनानी शुरू करी थी। उसके बाद मेन इनको जो सक्सेस मिली है वो 2020 के बाद मिली है, कोविड के बाद, जैसे नॉर्मली हर किसी को मिली है। डेफिनेटली फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन क्वेश्चन ये है फैन कौन है? बच्चे फैन है इनके। इसी वजह से जो इनकी लाइफस्टाइल है ये इनको दिखाना पड़ता है, चाहे या ना चाहे। यहाँ पे इनके पास ऑप्शन नहीं है। रिसेंटली इनके ऊपर जो केस हुआ था ड्रग वाला, जब इनके पिताजी आए उन्होंने बोला कि सारी की सारी गाड़ियां जो हैं रेंटेड हैं ईएमआई पे। कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, मैं यहाँ जज करने नहीं बैठा, लेकिन ये चीज़ देख करके काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं। एक अच्छी खासी जॉब में भी अगर आप होगे और आप देखोगे कि कंटेंट क्रिएटर तो भाई मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं, हर दूसरा कंटेंट क्रिएटर किसी का BMW है, तो आपको लगेगा कि यार मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है, मैं तो 15,000 20,000 की जॉब में स्ट्रगल कर रहा हूँ, या मैं तो लाख रुपए की जॉब भी नहीं कर पा रहा, तो ये कैसे अचीव कर पा रहे। 2012-2014 से इन्होंने कंटेंट क्रिएशन शुरू करा, 2020 के बाद इन्हें मेन सक्सेस मिली, मतलब 13 साल इन्होंने यूट्यूब पे दिए हैं। उसके बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि भाई जिंदगी बदल गई है। हाँ, इन्होंने रिसेंट जब बिग बॉस में आए उसके बाद इनकी लाइफ में काफी इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन वो बाय चांस था। इंडिया के अंदर लाखों करोड़ों कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और कितने ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बिग बॉस में जाते हैं, कितने ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ये लाइफ अफोर्ड कर पा रहे हैं। मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको बताता हूँ, इतनी अर्निंग नहीं होती है अगर आप टॉप 1% में नहीं हो। 13 साल लगाए हैं इन्होंने। ऑब्वियसली एजुकेशन इनके पास कुछ खास नहीं है। ऑब्वियसली जो जनता इनको फॉलो करती है वो बच्चे हैं, तो उनके पास ज़्यादा दिमाग नहीं होता, उनको टॉर और महंगी चीज़ें दिखानी पड़ती है, और ये वही कर रहे हैं। तो कंटेंट क्रिएशन में जो चीज़ आपको रियलिटी में दिख रही है वो एक्चुअली में उतनी इजी नहीं होती। इसका एग्जांपल मैं आपको दूसरी रील को दिखा करके भी देता हूँ। सर्वाइवरशिप बायसनेस का एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। यह है डे इन गूगल ऑफिस। तो काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रील है यहाँ पे कि भाई गूगल के ऑफिस का टूर मिल रहा है आपको। गूगल के ऑफिस में ऑब्वियसली हम सबको पता है काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, काफ़ी कुछ पड़ा होता है, स्टेशनरी सेगमेंट है ये। देन 10:15 पे काम स्टार्ट हो जाता है, एंड देन यहाँ पे जो प्रिपरेशन है वो चल रही है। 12 बजे भाई शॉर्ट ब्रेक हो चुका है। इसके बाद करीब करीब 1 बजे के आसपास लंच ब्रेक हो जाता है। हाँ, करीब करीब 1 बजे के आसपास आते हैं, तो उसके बाद ये आ गया है टाइम हमारा लंच ब्रेक का। अब लंच ब्रेक के अंदर काफ़ी कुछ बढ़िया खाने के लिए सपना है वैसे तो हम सबके ऑफिस में कि कुछ ऐसा मिले, बट हाँ वो गूगल है, और हम लोग ही है। हम लोग कहाँ पे काम करते हैं वो हमें भी बहुत अच्छे से पता है, तो वहाँ पे लंच ब्रेक ही मिल जाए बड़ी बात है, खाने को दे या ना दे वो अलग चीज़ है। फिर उसके बाद आ गया है भाई 5 बजे चाय ब्रेक आ चुकी है। और भाई चाय ब्रेक मतलब ये चाय ब्रेक नहीं है भाई, ये पूरा रेस्टोरेंट है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, करीब 5:30 बजे लॉग आउट कर दिया इन्होंने। अगर हम कमेंट्स पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमेंट्स, मतलब मोटिवेशन, लाइक देख करके मज़ा आ गया, क्या लाइफ है आपकी, मतलब ऐसी ज़िंदगी मिल जाए तो मज़ा आ जाए, बहुत बढ़िया चीज़ है। मैंने कुछ टाइम एमएक्स में काम करा है, अमेरिकन एक्सप्रेस के अंदर। अमेजिंग लाइफ होती है, सेम ऐसी लाइफ होती है, ऑलमोस्ट ऐसी होती है, और मज़ा भी आता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूँ इसके पीछे की क्या है, क्योंकि ये सर्वाइवरशिप बायसनेस का एक और बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। जब हम इंटरव्यूज़ देते हैं तो जो गूगल हो गया या एमएक्स हो गया या कोई भी बड़ी कंपनी होगी उसके अच्छे नहीं होते। डेटा स्ट्रक्चर पूछा जाता है, दिमाग घूम जाता है, एल्गोरिदम पूछी जाती है, दिमाग घूम जाता है पूरा का पूरा। इसके साथ आप एक अच्छे कॉलेज से पास आउट होने चाहिए, आपका एक डिसेंट नंबर होना चाहिए, लॉजिकल माइंडसेट होना चाहिए, आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो, ये चीज़ें नहीं दिखाई गई। इसके अंदर सिर्फ आपको बेस्ट चीज़ें दिखाई गई हैं कि भाई कितना अच्छा जा रहा है दिन, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। इसके बीच में मीटिंग्स होती हैं, कई बार क्लाइंट मीटिंग के अंदर चीज़ें अच्छी नहीं जाती, बहुत सुनाया जाता है। परफेक्शन चीज़ें मांगती हैं कि भाई आपने जो भी काम करा हुआ है परफेक्शन के साथ होना चाहिए, अदरवाइज इन सारी जगह काम नहीं चल पाता। इंटरव्यू क्रैक करना मुश्किल हो जाता है, कई बार तो 7-7 8-8 राउंड हो जाते हैं, उसके बाद भी लास्ट राउंड में जाकर के इंटरव्यू क्रैक नहीं होता। तो ये जो दिखाई जा रही है लाइफ, डेफिनेटली भाई लंच किसको पसंद नहीं है, गेम ब्रेक किसको पसंद नहीं है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ आधी सच्चाई है। लोग अपनी ज़िंदगी को इससे कंपेयर करके सोचते हैं यार मेरी ज़िंदगी बड़ी तकलीफ है। नहीं,
मैंने दोनों साइड की लाइफ देखी है। जब मैं पैदा हुआ था तो मैं गरीब इंसान था, काफ़ी ज़्यादा कुछ पैसे वैसे खास नहीं थे हमारे पास, तो मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है। और जब मैंने अच्छी कंपनीज में काम करा तो मुझे इन रील्स के पीछे की सच्चाई भी पता है कि जो वर्क प्रेशर है वो आप कैसे मैनेज करोगे, एक्सपेक्टेशंस कैसे मीट करोगे, लेट आवर्स कैसे काम करते हो। डेफिनेटली आज डे दिखाया, उस डे के अंदर भी 30 सेकंड दिखाया और 30 सेकंड में भी जो बेस्ट पार्ट होगा डे का वो दिखाया है। इसके पीछे के इश्यूज नहीं दिखाए, इसके पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखाया। पहली कंपनी तो गूगल नहीं होगी, उससे पहले भी काफ़ी सारी होंगी, इसके बाद भी काफ़ी सारी होंगी। गूगल नाम अच्छा है सो लोग ये रील देखते हैं, और लोग ये रील देखते हैं, इसमें गलत नहीं है। दिक्कत यह है कि आप अपनी लाइफ से कंपेयर करते हो। तो अगर आप रील को बहुत ज्यादा फोकस के साथ देख रहे हो, एल्विश के एग्जांपल से कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, या गूगल में जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है तो आप परेशान हो रहे हो, नहीं, मैं आपको दोनों चीज की सच्चाई दिखाता हूँ तीसरी रील से। तो कंटेंट क्रिएशन और जो पीक मिलता है हमें उसके बाद की सच्चाई, अगर आप उसे सही से मैनेज नहीं कर पाते तो क्या होता है, तीसरी रील से हम समझते हैं। तो इनको आपने देखा होगा, कच्चा बादाम गाया इन्होंने था, पीक किसी और को मिली, पैसा किसी और को मिला, पॉपुलर कोई और हुआ, एंड देन वापस से ये बैक टू स्क्वायर वन आ गया। सब भूल गए इन्हें। क्यों भूल गए इन्हें, आप ये समझो, ये सारी चीजें ना आपस में कनेक्टेड हैं। देखो, अगर आप एल्विश से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हो कि कंटेंट क्रिएटर बनना है, एल्विश 100,000 लोगों में एक होगा जो कि सरवाइव कर पाया इतने सालों तक, और उसके बाद उसको पीक मिली। इनको भी पीक मिली थी, एकदम से वायरल हो गए थे। लोग पागल होते हैं वायरल होने के लिए, लेकिन आप वायरल हो तो मतलब एक ट्रेंड का हिस्सा हो, ट्रेंड जाएगा। जब तक ये कच्चा बादाम चल रहा था तब तक इनको वैल्यू मिली, गाना बनाया, काफ़ी सारे लोगों ने पूछा, पैसे वैसे कमाए, एंड देन नहीं संभाल पाए वो शोहरत अपनी, नहीं दिया एक और कोई नया हिट, तो क्या हुआ, बैक टू स्क्वायर वन। एल्विश के साथ क्या हुआ, सपोर्ट मिला, उसने भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करी, डाउनफॉल उसका भी आया, लेकिन फिर भी वो कोप अप कर गया। तो भाई हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। गूगल की अगर हम बात करें तो गूगल में आपको जॉब मिल गई, गूगल में अगर आप एफर्ट नहीं मारोगे तो उसके बाद क्या होगा, अगर आप काम नहीं कर रहे, सिर्फ ये डे इन माई लाइफ अगर आप इसको सच समझ रहे हो, इतना ही दिन होता है, तो गूगल निकाल देगी। गूगल भी अगर आपको पैसा दे रही है, सपोज को 10 लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीने का, तो आपसे वो 10 लाख का काम चाहती है। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो गूगल भी नहीं रख, और गूगल भी वैसे ही है जैसे दुनिया की सारी अलग कंपनी है, वो भी किसी को बैठा के खिलाना नहीं चाहती। सो कंटेंट क्रिएशन हो, जॉब हो, इन सब का बुरा हाल होता है अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो। और आपको ये भी समझना पड़ेगा, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, जीरो से शुरू होकर के इंसान पीक करता है। एक टाइम हर किसी का आता है, उस टाइम के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे एल्विश है, 13 साल उसने मेहनत करी, चाहे ये गूगल वाली मैम है, इन्होंने भी पढ़ाई लिखाई में, डेटा स्ट्रक्चर में बहुत दिमाग लगाया हो तब यहाँ पे आए। और ये कच्चा बादाम, इनको भी ऑप्शन मिला, पीक आउट इन्होंने भी करा, बट जो संभाल गया वो भाई आगे चलता है, वो एग्जाम्पल सेट करता है, 100 में से एक इंसान बनता है जिसको देख करके 100 लोग इंस्पायर होते हैं। और जो नहीं बनता वो एक एग्जाम्पल सेट करता है कि क्या चीज़ आपको नहीं करनी है। तो आई होप आपको इंस्टाग्राम की सच्चाई पता चल गई होगी कि इंस्टाग्राम में जो दिखता है वो होता नहीं। तो अपनी लाइफ से कंपेयर करना छोड़ दो, हर किसी को उसी जर्नी से जाना है, जीरो से शुरू करना है, फिर धीरे धीरे करके एक एक करके स्टेप ऊपर जाना है। चाहे आप पर्सनल लाइफ में देख रहे हो, चाहे आप कॉन्टेंट क्रिएशन में देख रहे हो, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में देख रहे हो, चाहे आप अपनी फैमिली में देख रहे हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो दूसरे का रिलेशनशिप से एडोर करते हैं, भाई ये कितना अच्छा रिलेशन है, मेरा होना चाहिए। नहीं है, उनमें भी लड़ाई होती है, उनमें भी किचकिचबाती होती है, उनमें भी मारा पीटी होती है। भाई हर लड़ाई में कहीं पे लड़का मार रहा है, कहीं पे लड़की जान से मार दे रही है। तो आज की लाइफ के अंदर कुछ नहीं पता। इंस्टाग्राम को बहुत सीरियस मत लो। इंस्टाग्राम सिर्फ पूरे दिन का 30 सेकंड आपको देता है, और बाकी जो 23 घंटे 59 मिनट्स 30 सेकंड है वो आपको नहीं दिख रहा। ये चीज समझ लो तो काम आसान हो जाएगा।